हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आज जो है वो एचपी जेबीटी टैट का एग्जाम था और उसमें जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर एग्जाम की बात करें तो आपको एचपी जीके भी नॉर्मल देखने को मिलेगी, इंग्लिश के क्वेश्चन भी थोड़े नॉर्मल ही थे। मतलब अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप इजिली एग्जाम को जो है वो हैंडल कर पाते हैं। ठीक है जी। बट वो सारी चीजें आपको पता ही होगी, बुक्स वगैरह में मिल जाती है। मेन हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके क्या क्या आंसर जो है वो बन सकते हैं। बाकी जो आपको एग्जैक्ट आंसर पता लगेंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग पता लगेंगे। बट यहाँ पर भी मैं जितने आंसर बताऊंगा बिल्कुल आपको सही बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, अब अपने जो भी आपने पेपर दिया होगा उसके हिसाब से मिला सकते हैं। जी और एस कारक का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब जी एंड एस इंटेलिजेंस फैक्टर? कौन सा वैज्ञानिक था? तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका स्पीयरमैन। ठीक है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही था। चार्ल्स स्पीयरमैन उनका जो है वो पूरा नाम आता है, तो इन्होंने पीछे का जो है वो सरनेम यहाँ पर पूछा था। तो चार्ल्स स्पीयरमैन जो है वो सही आंसर था। इसकी जगह चार्ल्स भी दे सकते थे, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो पूरा नाम पढ़ा हो। पहले का आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इनटू डैश पार्ट्स। जो शेल्डन था उसने व्यक्तित्व को डैश भागों में बांटा। कितने भागों में उसने डिवाइड किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट थ्री टाइप्स। ठीक है, तीन टाइप में जो है वो शेल्डन ने व्यक्तित्व को जो है वो डिवाइड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज, जो व्यक्ति की औसतम बुद्धि होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 90 से 110। इसका एग्जैक्ट जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। जो एवरेज आईक्यू बोला जाता है वो 100 के करीब बोला जाता है। तो इसका आंसर जो लगभग आपका जो ऑफिशियल आंसर की में भी मेंशन किया जाएगा वो 90 से 110 के बीच में किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट डैश इंपैक्ट और ऑन लर्निंग। ठीक है, जो परिणाम का ज्ञान सीखने पर डैश प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट डैश इंपैक्ट, कैसा क्रिएट करेगा इंपैक्ट? पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, नेगेटिव करेगा, परमानेंट करेगा या टेम्परेरी करेगा? तो इसका आंसर होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है जी, याद रखिएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स। ठीक है, जो आपका नलिका वहीन ग्रंथियां होती है वो क्या स्रावित करती है? ठीक है, अब अगर आप ये क्वेश्चन नेट वगैरह पे सर्च करोगे ज्यादा आपको डिटेल इसके बारे में मिलेगी नहीं, बट इसका जो सही आंसर होगा, जो अभी तक मुझे पता है, जितना मैंने खोजा है, ठीक है, तो वो है आपका हार्मोन्स। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो आपका ब्लड स्ट्रीम में, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें क्या जो है वो सीक्रेट करता है, ठीक है, क्या स्त्रावित करता है? वो करता है आपका हार्मोन्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डन मोर एक्यूरेटली बाय। ठीक है, कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता से किया जाता है। अब देखिए, इसमें जब आप नेट वगैरह पर इसको सर्च करते हो तो यहां आता है आपका को रिलेशनल। ठीक है, क्या लिखा आता है आपका? को रिलेशनल मेथड। तो को रिलेशनल मेथड आपका ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट था, अ चाइल्ड राइटिंग डाउन हिज ओन थॉट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, बालक द्वारा स्वयं के विचारों को लिखना एक किस चीज का उदाहरण है? ठीक है, तो वो है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का। ठीक है, याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। डेवलपमेंट जो है वो कब से स्टार्ट होती है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बहुत तरीकों से घुमाया जाता है। अब इसका अगर आप नेट वगैरह पे या प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि वहां पर एक चीज लिखी होती है, प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज वहां पर ऑप्शन में दिया होता है। प्री नेटल स्टेज जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो प्री नेटल स्टेज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी गर्भाधान की अवस्था होती है, जब बच्चा गर्भ में होता है, तो वही चीज यहां पर दी गई थी। ठीक है, सी आंसर इसका था। ठीक है, जिसका आपको ऑप्शन दिया गया था कंसेप्शन। तो आपको बिल्कुल थोड़ा, जब भी आप अगले एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो थोड़ा अपने कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, वर्ड चेंज हो सकते हैं। जैसे प्री नेटल स्टेज के बाद जो है वो यहाँ पर कंसेप्शन लिख दिया, तो अगर आपको पता होगा अच्छे से तो आप उसको रिलेट करके जो है वो आंसर लगा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पावलोव एक्सपेरिमेंटेड ऑन विच। ठीक है, पावलोव ने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? तो पावलोव ने किया था अपना एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने जो है वो सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक
अभिगमन का सिद्धांत जो है वो दिया था आपका बंडूरा ने, ठीक है, बंडूरा, इनका पूरा नाम था एल्बर्ट बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा। तो बंडूरा आपको जो है वो यहाँ पर याद रखना है अगले क्वेश्चन जब भी आप अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी। नेक्स्ट आपका एक्सेसिव एंड इररिलेशनल फियर रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, जो अत्याधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका फोबिया, ठीक है, डी आंसर इसका जो है वो यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट आर द लॉज ऑफ विच, ठीक है, जो आपका तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव है, वो किसके नियम है? ठीक है, किसके नियम होते हैं? वो होते हैं आपके लर्निंग के नियम, यानी कि अधिगम के नियम। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच नीड हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की थ्योरी बाय मैस्लो। मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे ऊपर किस आवश्यकता को रखा है? ठीक है, तो उसने रखा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, यानी कि आत्मबोध को उसने जो है वो सबसे ऊपर रखा है। 13वें का जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्रीवियस लर्न्ड मटेरियल क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग दिस विल बी नोन एज व्हाट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था वो आपका जेबीटी 2020 में भी पूछा गया है, जेबीटी टैट में, बस क्वेश्चन को घुमा रखा है, ठीक है। वहां पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रीवियस लर्न्ड मटेरियल है, ठीक है, अगर वो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पूछा गया है, वहां पर हेल्प पूछा गया था कि अगर वो हेल्प करते हैं तो उनका किस तरीके का जो है वो प्रभाव रहता है, ठीक है, या किस तरीके का जो है वो क्या रहेगा, इंपैक्ट क्या रहेगा, एक तरीके से मैं ये बोलूं तो उसका आंसर होता पॉजिटिव, बट ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है तो इसका आंसर होगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन, और ये जेबीटी 2020 में ही जो है वो पूछा गया था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका नेगेटिव। नेक्स्ट है ऑपेरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड टू विच साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी स्किनर, इनका नाम है बीएफ स्किनर, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है बीएफ स्किनर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है, तो भाई उस तरीके से देख लीजिएगा कि आपको जो है वो थ्योरीज वगैरह किसने दी हुई है, ठीक है, किस किस के क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका रोरशाक इंक बोल्ट टेस्ट एसेसिस, ठीक है, जो रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण आंकलन करता है किसका, ठीक है जी, तो ये करता है आपका अनकॉन्शियस मोटिव्स का, अनकॉन्शियस मोटिव्स इससे रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये टीजीटी मेडिकल टैट में पूछा गया है, मेडिकल टैट में ये पूछा गया है 2017 में, समझ सकते हो आप। और ये थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, वो इम्प्लिकेटिव, इसका मतलब ऑप्शन जो था वो कुछ और दिया गया था, बट ये क्वेश्चन सेम था। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू फ्रायड ईगो इज बेस्ड ऑन, जो फ्रायड के अकॉर्डिंग जो है वो ईगो किस चीज पर बेस्ड होती है, तो ये याद रखिएगा आपको रियलिटी प्रिंसिपल, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि यथार्थ के सिद्धांत पर, ठीक है। अहम किस पर आधारित होता है? अहम आधारित होता है आपका यथार्थ के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आपका आर्मी बेटा टेस्ट इज अ डैश टेस्ट, आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो किस टाइप का परीक्षण है? वर्बल है, नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस है, या ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल प्रशिक्षण जो है वो अमौखिक प्रशिक्षण आपका होता है। अगला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 16, ठीक है, एंड हिज मेंटल एज इज 12 ईयर्स, कैलकुलेट द आईक्यू, ठीक है, एक बालक की जो क्रमिक आयु है वो 16 है और उसकी मानसिक आयु 12 है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आईक्यू कितना है। अब देखिए इसका अगर तो आप ऐसे ही रट्टा लगाओगे तो रट्टा चल जाएगा, बट अगर आपके पास कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक चीज याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन में जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज और इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है कि मेंटल एज कितनी है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, ठीक है, यानी कि उसकी मानसिक आयु कितनी है, यहाँ पर मानसिक आयु आएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो उसकी क्रमिक आयु आएगी, और इनटू आप 100 से कर दोगे। तो इस केस में क्या है, इस केस में मेंटल एज कितनी है, 12 है, ठीक है, और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 16 है, इनटू इसको 100 करोगे, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो इसका 75 जो है वो आंसर आएगा, तो 75 जो है वो आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मेंटल एज को ऊपर रख के नीचे जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज को रखना है और इनटू 100 आपको जो है वो कर देना है, ठीक है।
स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ, स्टोरेज किसका प्रोसेस होता है भाई, मेमोरी का होता है। सेकंड आंसर जो है वो स्मृति का, इसका जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ इज रिलेटेड टू, ठीक है, ग्रोथ किससे रिलेट होता है, ग्रोथ रिलेट होता है आपका पर्सनालिटी से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा कर दिया हुआ था, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर पर्सनालिटी होगा, बाकी आपको आंसर की में जो है वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी, एज द ट्रायल इंक्रीज, ठीक है, जो एरर्स होते हैं उनका क्या होता है, ठीक है, जो आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है, अगर ट्रायल जो है वो इंक्रीज होते हैं तो एरर क्या होंगे, तो भाई जितने ज्यादा ट्रायल होंगे उतने ज्यादा एरर जो है, गलतियां जो है वो, त्रुटियां जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर होगा आपका डिक्रीज। स्पैन ऑफ अटेंशन इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट या नन ऑफ दिस। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो आपकी लिमिटेड होती है, लिमिटेड इसका आंसर जो है वो सही रहेगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ठीक है, तो थॉर्नडिक ने सबसे पहले जो है, एडवर्ड थॉर्नडिक इनका नाम था, इन्होंने जो है वो सबसे पहले कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स व्हाट, ठीक है, जो आपका स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि प्रशिक्षण है वो किसकी योग्यता मापता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक जो आपका चीजें होती है उसको जो है वो मेजर किया जाता है। आपकी हंगर होती है, भूख है, प्यास है और ऑक्सीजन है, ये किस टाइप के मोटिव्स हैं, तो ये बायोलॉजिकल मोटिव्स है। डायरेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, बायोलॉजिकल रहेगा। ठीक है, कैरोल गिलिगन एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ विच, ठीक है, कैरोल गिलिगन किसके संबंध, मतलब उसका संबंध जो है वो किसके सिद्धांत से है, तो मोरल डेवलपमेंट जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए, ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चाइल्डहुड जो है वो कौन सा पीरियड होता है लाइफ का, कौन सा पीरियड होता है चाइल्डहुड, तो भाई याद रखिएगा 2 से 12 साल की जो एज होती है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग फेज होते हैं, बट यहाँ कंप्लीट तौर पर चाइल्डहुड पूछा गया तो 2 से 12 साल जो है वो चाइल्डहुड होता है। एसटीएम का स्टैंड क्या होता है, तो ये इजी था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर क्या, जीन पियाजे डिवाइडेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन हाउ मच स्टेजेस, ठीक है, तो 4 स्टेजेस में जो है उन्होंने इसको डिवाइड किया था। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको पता होने जरूरी है कि इस तरीके के जो है वो साइकोलॉजी का लेवल रखा गया, क्योंकि एचपीजी के बच्चे पढ़ लेते हैं, इंडियन जीके पढ़ लेते हैं, बट साइकोलॉजी थोड़ा सा जो है वो दिक्कत देती है, तो साइकोलॉजी आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज पढ़नी है। बाकी आने वाले एग्जाम्स अगर जो हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपको साइकोलॉजी चाहिए, मतलब जो आपके टैट आने वाले हैं अभी थोड़े दिन बाद, अगर उसके लिए साइकोलॉजी चाहिए तो कमेंट में यस कर दीजिए, आपको एक फुल वीडियो जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।